मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में ये कक्षा 5 की प्रकृति है। तो इसमें आज हम लोग पाठ 16 बीज के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये इसमें अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है। तो इसका उत्तर है कि बीज के अंदर भ्रूण होता है और भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर होता है। मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना बनता है। मूलांकुर और प्रांकुर के कारण ही एक बीज पौधा बन जाता है। तो ये हमारा बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया हो गई। अब आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नन्हे पौधों को बढ़ने के लिए किन किन परिस्थिति की ज़रूरत होती है, यानी किन किन परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। तो नन्हे पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और उचित ताप की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कैसे की जाती है। तो अच्छे और ख़राब बीज की पहचान करने के लिए एक गिलास में चने, सेम या जो भी बीज का हमें परीक्षण करना है, यहाँ हमने एक उदाहरण के तौर पे दे दिया है। मतलब जो भी बीज का हमें परीक्षण करना है उसको हम क्या करेंगे, गिलास में पानी लेंगे और इस गिलास में बीज को डाल देंगे। तो जो अच्छे बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कर सकते हैं। तो वो इसमें हमने उत्तर लिखा है कि अच्छे और ख़राब बीज की पहचान करने के लिए एक गिलास में चने, सेम या अन्य अनाज का बीज डालेंगे। जो बीज अच्छा होगा वह गिलास में नीचे तली में बैठ जाएगा और जो बीज खराब होगा वह गिलास के पानी की सतह पर तैरेगा। तो यह है अच्छे और ख़राब बीज की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज होता है, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर है कि भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज इसलिए होता है क्योंकि भीगे कपड़े में भीगे चने को नमी उचित मात्रा में मिलती है, जिससे चने का अंकुरण तेजी से हो जाता है, यानी होता है। अब आगे अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने वृत्त को काला कीजिए। तो जो सही है उसको वृत्त को काला करना है। तो पहला दिया गया है कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नंबर का में दिया गया है कि वायु, जल और खाद आवश्यक है। और नंबर खा में दिया गया है कि वायु, जल और उचित ताप की आवश्यकता है। और नंबर गा में दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश और वायु और उचित ताप। और गा दिया गया है कि वायु, जल और अधिक ताप। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा कि वायु, जल और उचित ताप की ज़रूरत है। यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए हमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है? वायु, जल और उचित ताप की आवश्यकता होती है। तो इसके सामने जो सर्किल बना है उसको हम काला कर देंगे। इसी तरह से एक प्रश्न और आया है कि नीचे जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं वे नंबर का दिया गया है कि परिपक्व बीज कहलाते हैं। नंबर खा दिया है अच्छे बीज होते हैं। और नंबर खा खराब बीज होते हैं और भ्रूण होते हैं। नंबर घा में दिया गया है। तो हमने बताया भी है कि इसमें जो बीज खराब होंगे अगर हम पानी में डालेंगे तो वो बीज ऊपर तैरते रहते हैं और जो बीज अच्छे होते हैं वो नीचे पानी की मतलब जिस बर्तन में हम उसको डालेंगे वो नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। तो जो अब दिया गया है कि जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं तो वे खराब बीज होते हैं। तो अब इसमें ये इसके सामने जो सर्किल बना हुआ है, गोला बना हुआ है, इसको हम काला कर देंगे। आगे आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीजों के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और फिर खा दिया गया है कि बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसी बीज पत्र कहते हैं। बीज का निचला भाग मूलांकुर और ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। आगे दिया गया है कि मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है। इसके बाद आगे दिया गया है अगला प्रश्न संख्या 4 दिया गया है
कि खंड का के अधूरे वाक्य को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। इसमें खंड का में वाक्य दिया गया है वो अधूरा है और वो खंड खा में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें खंड का के वाक्य को पूरा करना है। तो ये दिया गया है कि बीज से, हाँ, तो इसमें बीज से, अब इसका सेंटेंस हो जाएगा बीज से क्या होता है, बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया कि बीज से, अब ये का को हम का से ही मिला देंगे कि बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है। अब इसके बाद आता है बीज से नन्हे पौधे का बनना, ये बीज का अंकुरण कहलाता है। और इसके बाद अगला है कि अनुकूल परिस्थिति पाकर बीज अंकुरित होता है। अब इसके बाद है चूहे घुन व कीट, चूहे घुन व अन्य कीट बीजों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क, किसी बर्तन में खेत की मिट्टी लेकर उसमें चने या सेम के बीज बोएं और उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। अंकुरित पौधे में होने वाली वृद्धि को अपनी कॉपी में लिखें और चित्र भी बनाएं। तो ये हमें बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क में देना है, या बच्चों जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे वो अपना इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।